जय श्री राम मित्रों, मैं आपका हर्ष सिंह मिर्जापुरी। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। आप सभी लोगों को मालूम है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है और इस लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा केंद्रित व्यक्ति अगर कोई था तो अरविंद केजरीवाल थे, क्योंकि चुनाव के जस्ट पहले उनको जेल में डाल दिया गया और चुनाव प्रचार और कैंपेन करने के लिए उनको बाहर जो है कि कोर्ट ने जमानत दिया था और कोर्ट के जमानत मिलने के बाद वो बाहर आए। 7 दिन 6 दिन जो भी चुनाव प्रचार किए, चुनाव प्रचार करने के बाद फिर उनको अंदर जाना पड़ा और खैर उनका अंदर ही रहना उचित है, क्योंकि अभी अभी उनके संदर्भ में एक नया मामला आया है। प्रभा मिंज, जो कि कई तस्वीरें आप इसी तस्वीर को देख लीजिए आप, और कई तस्वीरें जो है अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी वायरल हुई हैं। और वो जो है प्रभा मिंज जो है करती क्या थी, मानव तस्करी उनका मेन काम था। अमर उजाला में आज के आर्टिकल में लगभग छपा हुआ है, 28 सितंबर को छपा था, लेकिन प्रभा मिंज वाला जो ये 28 सितंबर का ही मामला है, लेकिन अभी ये तुल पकड़ा है अभी इस समय। तो अरविंद केजरीवाल को ये सोचना चाहिए, मानव तस्करी जैसे घिनौने सब्जेक्ट से आप जुड़े हुए हैं और आप भारत के प्रधानमंत्री और भारत के राजधानी के मुख्यमंत्री हैं। प्रभा मिंज जो कि करोड़ों की संपत्ति बना के अभी मैं आप लोगों को कई फोटोज डाल दूंगा लास्ट में, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा या अमर उजाला की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके प्रभा मिंज सर्च करिए या गूगल पे जाके प्रभा मिंज सर्च कर लीजिए, तो केजरीवाल जी के साथ कई तस्वीरें उनकी आपको दिख जाएंगी। और तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा ही रहा हूँ, देखिए अभी एक और देख लीजिए। और ये देखिए तीनों लोग हैं, तीनों लोग, ये तीनों जो है केजरीवाल जी के ही समर्थक हैं। और देख लीजिए तीनों लोगों की तस्वीर केजरीवाल जी के साथ। मेन बात ये है, पहचान लीजिए, मेन बात ये है कि ये जो है प्रभा मिंज जैसी जो मानव तस्कर बिहार, यूपी और कई प्रदेशों से लड़कियों को बहला फुसला कर दिल्ली घुमाने और उनको नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनको दिल्ली ले जाया गया, जहां उन्हें मानव तस्करों को बेचा जाता था। प्रभा मिंज का हस्बैंड भी उनके साथ है, उनकी और एक मित्र भी है उनके साथ। ये तीनों लोग मिलकर अलग अलग प्रदेशों से लड़कियों को लाते थे और इनको उचित दामों में बेच दिया जाता था। ये बताइए, किसी की पुत्री आपके बेचने के लिए बनी है? किसी की लड़की आपको बेचने के लिए तो बनी नहीं है। अगर किसी प्रकार से आप झूठ झपाट बोल के उसको अपने साथ ला भी रहे हैं तो इस प्रकार से घिनौना कार्य करेंगे तो आपका यही हाल होगा। और उन्होंने लगभग करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है और प्रभा मिंज ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है और चुनाव लड़ने की भी तैयारी थी। और जो है कुछ लोग उनको सिमडेगा से चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे थे। इसको सुनिए, मैं इसको पढ़ रहा हूँ जो अमर उजाला में छपा हुआ है। मानव तस्कर प्रभा मिंज मुनि को कुछ लोग सिमडेगा से चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे थे। प्रभा मिंज मुनि ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट की उपाध्यक्ष भी हैं। सिमडेगा में मिशनरी के सहयोग से वह चुनाव लड़ने वाली थी। अच्छा, इसमें एक चीज और सामने आई है, ये मिशनरी जो क्रिश्चियन मिशनरी है ये बहुत ही घातक होती जा रही है अपने देश के लिए। जैसे एक बार इस्लामिक मिशनरी इस प्रकार है, इससे खतरनाक ज्यादा खतरनाक ये बनने वाला है। जो है क्रिश्चियन, जो लोग क्रिश्चियन मिशनरी के सहयोगी हैं उनको मैं अभी से कहना चाहूँगा कि ऐसा काम ना करें, और क्योंकि इनका भी यही हाल होने वाला है जो इनका हुआ है। ये खुद 4 बहन थी, ये जो है खुद 4 बहन थी और दिल्ली में कार्यालय इनका था और लंदन में कार्यरत एक पंजाबी परिवार की बिल्डिंग में इनका जो है कार्यालय था। इसको ये इतना सब कुछ तो अमर उजाला में साफ साफ लिखा हुआ है। और देखिए ये कैसे पकड़ी गई हैं। प्रभा मिंज पुलिस के लिए वंचित थी, कई दिन से वंचित थी। पुलिस को तलाश थी लेकिन ये मिल नहीं रही थी। प्रभा मिंज पुलिस के लिए वंचित थी। विशेष शाखा झारखंड की सोशल मीडिया सेल ने जब फेसबुक पर उसके अपडेट पोस्ट को देखा तो इसकी सूचना दिल्ली पुलिस को दी गई। उन्होंने फेसबुक पे अपना पोस्ट अपडेट किया होगा कुछ, उसी में पकड़ी गई। और उसने फेसबुक पर झारखंड से लेकर दिल्ली तक के वरिष्ठ नेताओं की तस्वीर शेयर की थी। वहीं अपनी बेटी की फिल्म का प्रमोशन भी किया था। प्रभा मिंज की बेटी दीपशिखा मिंज नागपुरी फिल्म और नागपुरी एल्बम की अभिनेत्री है। तो इस समय जो है सबसे ज्यादा लड़कियों और लड़कों को बहलाया जा रहा है तो सिर्फ फिल्म के नाम पर कि आपको चलिए फिल्म में काम दिया जाएगा। इनकी बेटी देखिए खुद एक्टर है। मैं यहाँ पे इसमें खोल के बैठा हूँ, गूगल पे खोल के बैठा हूँ, सब कुछ आपको मैं जो भी पढ़ रहा हूँ अपने से नहीं बता रहा हूँ।
जो लिखा हुआ आ रहा है और प्रतिष्ठित अखबार ने लिखा है, दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित अखबार ने इसको छापा हुआ है, तो उसमें कोई गलत नहीं छापा होगा। और लड़कियां वो किस तरह के तरीके से फंसाती थी वो भी लिखा था। दिल्ली के पश्चिमी जिले से गिरफ्तार झारखंड पुलिस के लिए फरार कुख्यात मानव तस्कर प्रभा मिंज 42 से पूछताछ जारी है। अभी उनसे पूछताछ की जा रही है और क्या क्या बताती हैं वो आपको आगे अपडेट दिया जाएगा। उसने फेसबुक पर झारखंड के कई दिग्गज नेताओं सहित राजनीति और पुलिस से जुड़े अधिकारियों के साथ अपनी तस्वीरें शेयर की। सभी तस्वीरें आप लोगों को दिखाई जाएंगी, जितने भी शेयर उसने तस्वीरें की हैं सभी दिखाया जाएगा आपको। और कई तस्वीरें तो आप पहले भी देख चुके हैं, अभी आपको अभी दिखाएंगे। झारखंड के सिडगेमा जिले में वर्ष 2013 में प्रभा मुनि मिंज के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज है। एक वो फरार थी, उनके मतलब 2013 में भी उनके ऊपर FIR दर्ज था, तब से वो फरार थी। और उसके बाद आके केजरीवाल जी के साथ तस्वीरें खिंचवा रही हैं, मानव तस्करी कर रही हैं। क्या हो रहा है? विपक्ष कहाँ है? अब कहाँ सोए हो तुम लोग? मणिपुर पे रोने वाले कहाँ हो? क्या ये किसी की बेटी नहीं है? क्या ये किसी की बेटी नहीं थी? अरे पकड़ी गई होंगी, जो पकड़ी होंगी अपने घर गई होंगी, जो बिक गई हैं वो, उनका तो ये कुछ नहीं बताने वाली, मुझे नहीं लगता ये बताएंगे। ये उनके विरुद्ध सरकार ने 25,000 रुपए का इनाम भी रखा है। सोचिए, सरकार द्वारा इनामी बदमाश दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ जाके फोटो तस्वीर खिंचवाता है। ऐसे इनकी मानसिकता है। और ये क्या कहते हैं? महिला सुरक्षा की बात करते हैं। अरे दिल्ली के राजा बनने की कोशिश मत करिए आप केजरीवाल जी, इस बार ही आप बाहर निकाले जाएंगे दिल्ली से। सुन लीजिए, खुद को एक स्वयंसेवी संगठन की संचालिका घोषित कर चुकी प्रभा मिंज का दावा करती रही कि गरीब लड़कियों के कल्याण के लिए कार्य करती हैं, उन्हें दिल्ली में रोजगार उपलब्ध कराती हैं। झारखंड, यूपी, बिहार में अपना कार्यालय और संस्था डालकर लड़कियों को रोजगार के नाम पर वहां से लाकर यहाँ बेचा जाता था। और नीचे क्या है आपको वो भी दिखाते हैं। विशेष शाखा की सूचना पर पश्चिमी जिला वाहन चोरी निरोधक दस्ता ATS 23 दिसंबर को इंस्पेक्टर मनोज कुमार के नेतृत्व में वेस्ट पंजाबी बाग में छापी कर प्रभा मुनि को पकड़ा। 23 सितंबर को पकड़ी गई है, लेकिन किसी विपक्ष के नेता से, और मैं तो कहता हूँ भाजपा वालों के मुंह से नहीं सुनने को मिला जाता। इस चीज का खुलेआम विरोध होना चाहिए था, बढ़कर विरोध होना चाहिए, बढ़ चढ़ कर विरोध होना चाहिए था। मणिपुर की बेटियां हैं, मैं उनके लिए भी स्तब्ध हूँ, मणिपुर के लिए भी स्तब्ध हूँ, और ये जो हुआ है इसके लिए भी स्तब्ध हूँ। बहनें वो भी थी, बहनें ये भी हैं। तो ऐसा कोई आपके साथ केजरीवाल जी रहने वाले ऐसा कर रहे हैं। और अभी आपका मामला नया सामने आया, जेल से बाहर आए हैं आप, और अपने PS से किसी महिला को पिटवा रहे हैं। आपका कुछ नहीं हो सकता, आप अब जाएंगे, अभी और रहेंगे, और आपका अंदर रहना ही उचित है देश की महिलाओं के लिए और देश के लिए भी। आप जैसे जितने नेता हैं सबको जेल में रहना चाहिए, चाहे वो भाजपा में हो, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी में हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी में हो, चाहे समाजवादी पार्टी में हो। इस प्रकार के अगर नेता हैं तो पार्टी अध्यक्ष का या पार्टी का जो सर्वे सर्वा है उसको इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि मेरे द्वारा दिए गए पद किनको दिया जा रहा है। मेरे द्वारा पार्टी द्वारा, मेरे तो कोई पर्सनल नहीं होता है, पार्टी देखिए सब चलाते हैं, और पार्टी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को न मनोनीत किया जाए कि बाद में चल के पार्टी को ही सर झुकाना पड़े, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। समाजवादी पार्टी अगर आज सर झुकाने के लिए मतलब लोगों से आंख नहीं मिला पा रही थी कुछ दिन पहले, क्यों? इसी स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से। यही स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी में रहते हुए रामायण की प्रतियां चलवाई थी, फिर भी लोग, अयोध्या वालों ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया। फिर अलग ही बात है, जब राम जी के घर वालों ने उनको समर्थन दे दिया। घर वालों नहीं कर सकते, प्रजाजन पहले भी वैसे थे, आज भी वैसे हैं, हमें लगता है आगे भी वैसे ही रहेंगे। और इसी के साथ हम अपने वीडियो कर रहे हैं समाप्त। और केजरीवाल का जहां से हो सके वहां से बॉयकॉट करिए, क्योंकि ये खुला मामला है कि केजरीवाल जी आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने जो भी किया है ये बहुत ही गलत किया है, और इसका जवाब जो है दिल्ली के चुनाव में